इन दिनों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नूरपुर गांव बड़ा ही सुर्खियों में चल रहा है। वजह है वहां के बेबस हिंदू परिवार जो इलाके के मुस्लिम समुदाय की प्रताड़ना के आगे बेहाल हो चुके हैं और अब वो अपने घर के दरवाजों व मकान के आगे बिकाऊ लिखकर वहां से पलायन की तैयारी कर रहे हैं और अपनी जगहों को छोड़कर वहां से जाने को तैयार हो रहे हैं ताकि वहां से जमीन जायदाद बेचकर वो किसी दूसरी जगह पर सुख शांति से रह सके। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यही कहानी है अलीगढ़ के नूरपुर गांव में 100 दलित हिंदू परिवारों के पलायन की, जो मुस्लिम समुदाय की बर्बरता से तंग आ चुके हैं। इस मामले में पुलिस ने शिकायत भी दी गई, लेकिन पुलिस भी खाना पूर्ति कर वहां से चली गई और ठोस कार्रवाई का वादा कर बस पीड़ितों को झूठा दिलासा दिया और कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अभी तक लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब यह मामला दबने वाला नहीं है, क्योंकि देश भर से इस कृत्य का विरोध किया जा रहा है। इस बीच बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जल्द ही देश में समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं किया गया तो 2047 में ना तो संविधान बचेगा और ना ही सेक्युलरिज्म बचेगा। दरअसल अश्विनी उपाध्याय ने मंगलवार को ट्विटर पर एक खबर का रिप्लाई करते हुए लिखा कि शिक्षा समान नागरिकता संहिता तत्काल लागू नहीं किया गया तो तथा घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत नहीं बनाया गया तो 2047 में ना सबका साथ, ना सबका विकास, ना संविधान बचेगा और ना ही सेक्युलरिज्म बचेगा, ना भारत बचेगा और ना ही भारतीय संस्कृति बचेगी, ना सर्वधर्म संभाव बचेगा और ना ही वासुदेव कुटुंबकम बचेगा। बता दें कि टप्पल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव नूरपुर में दलित समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग उन्हें प्रताड़ित करते हैं। यहां तक कि गांव में उनकी बारातें भी चढ़ने नहीं देते, जिसके चलते करीब हिंदुओं के 100 परिवार यहां से पलायन कर रहे हैं। दलितों ने अपने घरों के बाहर ये मकान बिका हुआ लिख रखा है। मामला सुर्खियों में तब आया जब बीती 26 मई को गांव के ही रहने वाले अनुसूचित जाति के ओम प्रकाश की 2 बेटियों की बारात चढ़ने से रोका गया। वहीं इसी दौरान संप्रदाय विशेष की भीड़ ने बारातियों पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला बोल दिया, जिसमें गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और साथ ही 2 बाराती गंभीर रूप से घायल भी हो गए। रविवार को यह मामला सोशल मीडिया पर तब उठा जब पुलिस ने वकील कलुआ, मुस्तकीम, सरफू, अंसार, सोहेल, फारूक, अमजद, तौफीक, सहजोर और लहरू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, सिर्फ एफआईआर दर्ज कर उनको किताबों में ही दर्ज कर दिया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के लोग गांव में धर्मांतरण के लिए भी दबाव बनाते हैं और साथ ही प्रलोभन भी देते हैं, जिसके चलते आज उनकी जनसंख्या हिंदुओं से 8 गुनी ज्यादा हो गई है। छोटे से गांव में 3 मस्जिद और एक बड़ा मदरसा भी संचालित किया जा रहा है। पीड़ितों के मुताबिक आज गांव में 800 से ज्यादा मुस्लिम परिवार हैं, तो वहीं हिंदू परिवार की संख्या करीब 100 बताई जा रही है। आबादी अधिक होने की वजह से ये लोग इलाके में अपनी मनमानी करने लगे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिमों के अत्याचारों से परेशान होकर अपने घरों के दरवाजों पर मकान बिका हुआ लिख रखा है ताकि खरीदार मिल जाए और हम किसी सुरक्षित जगह पर जाकर बस जाएं। इसी के साथ प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर के पूर्व अध्यक्ष महाराज नरेंद्र गिरी ने भी इस बारे में बड़ा बयान दिया है। आइए आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में भाजपा सरकार है, केंद्र में भाजपा सरकार है, न्यायप्रिय सरकार है। जिन लोगों ने ये घृणित कार्य किया है वो दंड के भागी हैं, उनको दंड मिलेगा। सरकार से हम मांग करते हैं, आदरणीय योगी जी से, कि जांच करा करके जो इस तरह का कृत्य किए हैं उनको दंडित किया जाए, क्योंकि जहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होता है वहाँ पे ये लोग इतना अत्याचार हिंदुओं पर करते हैं जो बर्दाश्त से बाहर होता है। मैं उनसे भी कहता हूँ कि आप इस तरह की घटनाएं मत करिए, आपको भी भारी पड़ सकता है। इसलिए निवेदन है कि अगर हमारे दलित भाई या जो भी भाई बंधु आपके उस नूरपुर गांव में हैं वो भी एक मानव है और हमारे हिंदू के एक अंग हैं, उनके साथ अन्याय होगा तो हम संत महात्मा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप लोग घर छोड़ के मत जाइए, लड़ने के लिए बल रखिए और आत्मबल रखिए। सब आपके साथ में है, सरकार आपके साथ में है, हम सब संत महात्मा आपके साथ में है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई पलायन नहीं करेगा। यह सरकार योगी जी की सरकार है, आप डरिए मत। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूँगा कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं उनसे, उनके जो धर्म गुरु हैं वो इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको विरोध करना चाहिए कि आप अन्याय क्यों करते हो। जहाँ आपका संख्या ज़्यादा है वहाँ पर आप हिंदुओं पर असर करोगे, ये गलत बात है। आप अगर ज़्यादा हैं तो अपना मन दिखाइए, बड़ा मन दिखाइए कि हाँ भाई यहाँ पे हमारे भाई हैं।
इस तरह की अगर वारदात होती है तो संत महात्मा और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से बर्दाश्त नहीं करेगा। तो देखा आपने किस तरह से गांव के लोग परेशान होकर अपनी जमीन छोड़कर वहां से जाने को तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किस किस जगह से छोड़कर युवक यहां से भागेंगे। और मामला सिर्फ अलीगढ़ के एक गांव का नहीं बल्कि ऐसी बहुत सी जगहों का है जहां पर आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं और जहां आबादी का फायदा उठाकर ये लोग दूसरे धर्मों के लोगों को परेशान करते हैं ताकि वो जगह छोड़कर चले जाएं या फिर उनके धर्म में तब्दील हो जाएं। इस खबर के बारे में अपनी राय हमें जरूर बताएं और इस खबर को शेयर करें ताकि हर किसी तक ये गूंज पहुंच पाए। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।